नमस्कार, मैं दिगंबर सिंह और आप देख रहे हैं बिहारी खबर। देश में नए कृषि कानून आने के बाद से ही किसान संगठन कानून में विसंगतियों को दूर करने की मांग कर रहे हैं। पंजाब और हरियाणा से शुरू हुआ आंदोलन राजधानी दिल्ली की चौखट पर है। किसानों के सबसे बड़े संगठन भारतीय किसान संघ समेत आधा दर्जन से अधिक संगठनों ने भले ही आंदोलन से दूरी बना रखी हो, लेकिन मुद्दे सभी के एक जैसे हैं। किसान संघ ने 15,000 ग्राम समितियों से प्रस्ताव पारित करवाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर को पहले ही भेजे हैं। अब किसान संघ समेत अन्य संगठन भी भविष्य में आंदोलन की तैयारी कर रहे हैं। कृषि कानूनों से जुड़े प्रमुख मुद्दों पर भारतीय किसान संघ के राष्ट्रीय महामंत्री बद्री नारायण चौधरी ने बिहारी खबर से कुछ विशेष बातचीत की है। जैसे उनसे जब पूछा गया कि किसान संघ ने इतने बड़े आंदोलन से दूरी क्यों बना रखी है, तो उन्होंने कहा कि किसान संघ गैर राजनीतिक संगठन है, हमारा किसानों से जीवंत संवाद है। किसान संघ हिंसा, राष्ट्रीय संपत्ति को नुकसान और जनता को परेशान कर अराजकता के आधार पर दबाव नहीं बनाता, बल्कि मर्यादा में रहकर अपनी बात रखता है। कथित किसान आंदोलन उसी रणनीति का हिस्सा है जो देश तोड़ने की बात करते हैं। अगला सवाल उनसे पूछा गया कि कृषि कानून की विसंगतियां दूर करवाने के लिए किसान संघ की क्या रणनीति है, तो उन्होंने कहा कि किसान संघ ने 15,000 ग्राम समितियों के माध्यम से प्रधानमंत्री और कृषि मंत्री को ज्ञापन भेजे हैं, लेकिन सरकार की ओर से कोई जवाब नहीं आया है, न ही सरकार ने कोई बातचीत की है। भविष्य में किसान संघ भी आंदोलन करेगा, लेकिन हमारे आंदोलन का स्वरूप मर्यादित होगा। अगला सवाल कि केंद्र सरकार ने किसान संगठनों के प्रतिनिधियों से वार्ता की है, आगे भी वार्ता होगी, लेकिन इसमें किसान संघ के प्रतिनिधि भी शामिल क्यों नहीं हैं? तो उन्होंने कहा कि हम किसानों के साथ खड़े हैं, किसानों के हक की लड़ाई हमेशा लड़ते आए हैं। दिल्ली में चल रहे आंदोलन का हम हिस्सा नहीं हैं। किसान संघ को सरकार ने वार्ता में क्यों नहीं बुलाया है, यह सरकार बता सकती है। अगला सवाल था कि आखिर आपका विरोध क्यों है, तो उन्होंने कहा कि जबकि केंद्र सरकार का दावा है कि कानून किसान हितैषी में है, तो अब किसान अपनी उपज देश में कहीं भी बेच सकता है, मंडियां यथावत बनी रहेगी। तो उन्होंने फिर अगली बात में कहा कि प्रमुख रूप से हमारी 3 मांगे हैं। न्यूनतम समर्थन मूल्य से कम पर खरीद ना हो, व्यापारी का रजिस्ट्रेशन हो और विवादों के निपटारे की ठोस प्रक्रिया तय हो। सरकार गारंटी दे कि मंडी से बाहर भी एमएसपी से कम पर खरीद नहीं होगी। देश में 86% छोटे किसान हैं, इनके स्वयं के साधन भी नहीं है, न इतना समय है कि अपना माल एक राज्य से दूसरे राज्य में जाकर बेच सके, बल्कि पंचायत स्तर पर मंडी खुलती है तो ज़्यादा फायदा होगा। इस कानून का फायदा बिचौलियों, उद्योगपतियों, संपन्न किसानों और व्यापारियों को ही होगा। केंद्र सरकार ने लगातार 2 बजट में पंचायत स्तर पर 22,000 छोटी मंडियां खोलने की घोषणा की थी। इसका बहुत स्वागत हुआ था, लेकिन अब इस पर कोई चर्चा नहीं है। अगला प्रश्न उनसे पूछा गया कि क्या एमएसपी की निर्धारण की प्रक्रिया सही है, तो उन्होंने कहा कि न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारण के लिए सरकार के पास आज भी पूरा डेटा नहीं है, जबकि कृषि क्षेत्र में सरकार का बड़ा तंत्र काम करता है। इनमें कृषि विज्ञान केंद्र, कृषि विश्वविद्यालय और कृषि विभाग है। इनके पास वास्तविक उत्पादन लागत के आंकड़े नहीं हैं। मूल्य निर्धारण के लिए राज्य सरकारें कृषि एवं लागत मूल्य आयोग को आंकड़े भेजती है, वहां कटौती करके मूल्य निर्धारण किया जाता है। इसके बावजूद 50% खरीद भी समर्थन मूल्य पर नहीं होती है। अगला प्रश्न उनसे ये पूछा गया कि पंजाब से ही आंदोलन की इतनी बड़ी शुरुआत क्यों हुई, जबकि मुद्दा पूरे देश का है। तो उन्होंने कहा कि पंजाब में एमएसपी समाप्त करने का भ्रम फैलाकर आंदोलन खड़ा करा गया है, क्योंकि पंजाब और हरियाणा में 75% से अधिक धान और गेहूं की खरीद एमएसपी पर केंद्र सरकार करती है, जबकि अन्य राज्यों में एमएसपी पर खरीद बहुत कम होती है। पंजाब की कांग्रेस सरकार ने कानून बनाकर धान और गेहूं की एमएसपी से नीचे खरीद को अपराध माना है। यदि सरकार किसान हितैषी होती तो एमएसपी की सूची में आने वाली सभी फसलों को इस
कानून में शामिल करती। वहीं राजस्थान की कांग्रेस सरकार ने तो अपने कानून में एमएसपी का उल्लेख तक नहीं किया है। ऐसे में लगता है कि कांग्रेस सरकारों का कानून केवल केंद्र सरकार के विरोध के लिए विरोध है। आगे की और खास खबरों के लिए हमसे जुड़े रहें। बिहारी खबर के फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।